आज के पहले 100% राहत राशि कहीं नहीं बटी। पहली बार उज्जैन ग्रामीण में 100% किसानों को राहत राशि। 2003 के पहले क्या था इस प्रदेश में? न तो बिजली थी, न सड़क थी, न पानी था, कुछ नहीं था। सभी चीजों का अभाव था। और आज तो किसान के घर आप देख लो, किसी 4 व्हीलर पड़ी है, ट्रैक्टर पड़ी है, गाड़ी पड़ी है और बहुत खुशहाल है किसान। नमस्कार, मैं हूं शिवेंद्र और आप देख रहे हैं उज्जैन लाइव। इस वक्त जो है मध्य प्रदेश सरकार ग्रामीण तक पहुंच रही है और तमाम योजनाएं जो है ग्रामीण पहुंच तो रही है, लेकिन किस तरह से पहुंच रही है आइए सीधे जानते हैं। हम ग्रामीण के जिला अध्यक्ष हैं मेरे साथ में। किस तरह से जो लोग हैं गांव के, वो किस तरह से सरकार की योजनाओं का फायदा ले रहे हैं? देखिए, वर्तमान में चाहे नरेंद्र मोदी जी की सरकार हो या मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार, लगातार ग्रामीण क्षेत्र को पंचायतों को मजबूत करने की दिशा में काम कर रहे हैं। जिस तरीके से मनरेगा की जगह वीजी रामजी योजना को अभी कानून बनाया, उसमें जिस तरीके से अकुशल श्रमिकों को संरक्षण दिया गया, आज के पहले उसमें ऐसा कभी हुआ ही नहीं। पहले केवल आज तक केवल 100 दिन का उनको रोजगार मिलता था। अब मुझे ये लगता है कि 125 दिन के रोजगार के साथ साथ उसमें एक सुधार और करा गया कि 60 दिन जो खेती की बोवनी के और कटाई के रहते हैं, वो उनको रोजगार अलग मिलेगा। तो लगभग 200 दिनों से ज्यादा रोजगार अकुशल श्रमिकों को मिलेगा, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत होंगे। किसानों को मजबूत करने के लिए मध्य प्रदेश और केंद्र की सरकार पंचायतों को मजबूत करने के लिए काम कर रही है, जहां किसानों को प्रेरित कर रही कि नई नई खेती करें। मोटे अनाज की तरफ उनको प्रेरित कर रही कि मोटे अनाज पैदा करें। आप जैविक खेती की ओर उनको प्रेरित कर रही है कि आप जैविक खेती करें, कि दूध का उत्पादन बढ़े। इसके लिए उन्होंने मध्य प्रदेश सरकार तो लगभग 40% की सब्सिडी दे रही है कि 10 गाय से ज्यादा यदि आप पालते हैं और दूध का उत्पादन करते हैं। आज की तारीख में दूध का उत्पादन करने के लिए गिर गाय का उपयोग लोग खूब कर रहे हैं। तो यदि केवल दूध नहीं, घी, पनीर, छाछ, दही, सब तरह का उत्पादन करके किसान और आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। तो धीरे धीरे किसानों को अलग अलग क्षेत्र में एक रोजगार के अवसर भी प्रदान करने का काम मोहन यादव जी की सरकार और मोदी जी की सरकार कर रही है। तो निश्चित तौर पर किसानों की सरकार है, मजदूरों की सरकार है, युवाओं की सरकार है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो है, जिनके आप गृह नगर के सबसे ग्रामीण के जिलाध्यक्ष हैं, आपकी जिम्मेदारी सबसे ज्यादा है। तो आप जब ग्रामीण में जाते हैं तो गाँव के लोग आपसे किस तरह से चर्चा करते हैं? देखिए, मैं माननीय मोहन यादव जी का हृदय से धन्यवाद देना चाहूंगा। पहले तो जब अभी उस वक्त फसल खराब हुई सोयाबीन की, आज के पहले 100% राहत राशि कहीं नहीं बटी। पहली बार उज्जैन ग्रामीण में 100% किसानों को राहत राशि बांटी। 1 बीघा जमीन थी, उसको भी 5,000 रुपए देने का काम यदि किसी ने किया तो वो मोहन यादव जी की सरकार ने किया। उनकी संवेदनशीलता देखिए। अभी ओले गिरे तराना, मेहतपुर, घटिया, सबदूर, उन्होंने त्वरित अधिकारियों को निर्देशित किया, कलेक्टर को और सभी अधिकारियों को, कि आप जाए, हमारे किसान को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए और यदि कहीं नुकसानी हुई है तो उनको राहत देने का काम करेगी। तो मोहन यादव जी की भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। मैं कहना चाहता हूं कि किसान 2-3 चीज चाहता है। एक आवागमन का साधन चाहता है, एक पानी चाहता है और एक लाइट चाहता है। और ये तीनों चीज देने का काम मध्य प्रदेश की मोहन यादव की और नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। तो ये धाकड़ जी और बेहतरीन वक्ता भी है। इस वक्त मेरे साथ बालू जी। बालू जी, आप कौन से गाँव से? मैं साहब उनेल के पास बरखड़ नजीर। आप वैसे बहुत अच्छे दिख रहे हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा गांव में इस वक्त क्या स्थिति है? बहुत अच्छी स्थिति है। क्या सोचते हैं मोहन सरकार के बारे में? बहुत अच्छा। क्या बोलते हैं? भाजपा सरकार, मोदी जी तो मरने के पैसे भी दे रहे हैं, अस्पताल के भी दे रहे हैं, जड़ने की भी दे रहे हैं, पढ़ने की भी दे रहे हैं। और क्या चाहिए? सब तो मिल रहा है, सभी को मिल रहा है। आयुष्मान कार्ड के पैसे, अस्पताल का पैसा, भाई बहन का पैसा, सब तो मिल ही रहा है। लाडली बहन का हर महीने 1500, जिस घर में 4 महिला है उसको 6,000 रुपया महीना मिल रहा है। अस्पताल के पैसे, गर्भवती महिला उसको भी पैसे मिल रहे हैं। और क्या चाहिए? जिला पंचायत सदस्य मेरे साथ में। आप जब गाँव में जाते हैं, किन योजना की सबसे ज्यादा बात होती है? सब योजना, एक तो जैसे किसानों को प्रधानमंत्री से 4-4, 5-5 हजार मिलते हैं, मुख्यमंत्री जी से मिलते हैं। हर गांव में प्रधानमंत्री जी ने आवास योजना, ऐसा कोई गांव नहीं बचा कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना में मकान नहीं बना। और हमारे बड़नगर तहसील में नर्मदा भी, उससे भी खेती होती है, पाइपलाइन डली हुई है इंगोजा साइड निकल के। और आपके फ्रीगंज में भी मकान नहीं, ऐसे हर गांव में किसानों के मकान है और किसान खुशहाल है, आनंद में है। तो आनंद ही आनंद है। इस वक्त मेरे साथ और लोग भी हैं। आप ग्रामीण से, कौन सी जगह से आप?
खानिया से हैं। तराना तहसील, तराना से। वार्ड नंबर 7। तराना में जब चौपाल होती होगी, जब लोग बैठते होंगे, तो मोहन सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? अभी तो हमारे सरकार और केंद्र और राज्य सरकार में बहुत ही लोग अच्छा सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे जो तराना तहसील है उसके अंदर माँ नर्मदा के आगमन हुआ और लोग बिल्कुल खुशहाल है, क्योंकि पानी पानी जिधर देखो उधर पानी पानी है। पहले कभी फसल इतनी उत्पादन नहीं होता था, आज देखो तो 15-20 कुंटल बीघे गेहूं पैदा कर रहे हैं सभी, और आज बहुत ही खुशहाल है। हमारे तराना तहसील में तो जाल सा बिछा हुआ, रोड का जाल बिछा हुआ, पानी पर्याप्त है, बिजली पर्याप्त है, हर चीज पर्याप्त है और किसान बिल्कुल खुशहाल है। पहले इस आपको सबको मालूम है 2003 की स्थिति है कि पहले की 2003 के पहले क्या था इस प्रदेश में, न तो बिजली थी, न सड़क थी, न पानी था, कुछ नहीं था, सभी चीजों का अभाव था। और आज तो किसान के घर आप देख लो कि 4 व्हीलर पड़ी है, ट्रैक्टर पड़ी है, गाड़ी पड़ी है, हर बहुत खुशहाल है किसान। तो कहीं ना कहीं किसान तो समृद्ध हुआ ही है। मोहन सरकार के बारे में हम वो लोग जानते हैं, किस तरह से देखते हैं आप सरकार के कार्यों को? हम भाग्यशाली हैं कि हमारे उज्जैन जिले के मुख्यमंत्री बने हैं। आने वाले समय में ये उज्जैन मतलब महानगर की तरफ बढ़ रहा है, चारों तरफ रोड के जाल, विकास ही विकास। अभी जैसे जिलाध्यक्ष जी ने बताया चंबल काली सिंध परियोजना, तो मेरे गांव से 2 किलोमीटर का मेरी पंचायत का गांव आ रहा है। उसमें कौन सा गांव है? पिपलिया कायथा, आसेर, सारोला, जवासिया, ये चंबल काली सिंध परियोजना में आ रहे हैं। और कुछ गांव जो छूट गए तो वो नर्मदा की पाइपलाइन में आ रहे हैं। और किसान को अगर पानी मिल गया तो बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, पानी और बिजली और पानी। बिजली और पानी। ये बड़ी बात है। मध्य प्रदेश के मोहन यादव सरकार जो है तमाम ग्रामीण तक पहुंच रही है, उन योजना जो है उन सभी का फायदा उन्हें मिल रहा है। इस वक्त मेरे साथ तमाम पदाधिकारी थे जिन्होंने किस तरह से बताया कि गांव में योजना तो पहुंच रही है, तमाम जो लोग हैं वो भी खुश हैं। बने रहिए आप उज्जैन लाइव के साथ में।